तो बच्चा हम इलेक्ट्रिक फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आपने थ्योरी पढ़ी है, अब देखिए न्यूमेरिकल्स करने से आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। और आप देखिए कितने ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे आप इजी करते करते आप अच्छे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपके सामने है। क्वेश्चन है द चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज -1.6 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस ऑन इट देन नॉर्मल स्टेट। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हम लोग बताते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन, Q इज इक्वल टू एनी, N इज इक्वल टू Q बाई Q की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1.6। नेगेटिव चार्ज तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं एक्सेस में, और E की वैल्यू अपन को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर 10⁻19, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे एक्सेस में होंगे, ये आंसर होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए कंडक्टर हैज 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस और शॉर्ट। अब पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। फॉर्मूला सेम लगेगा, N इज इक्वल टू Q बाई N इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमको गिवन है 2.4 इंटू 10⁻18, E हमको पता है, सॉल्व करने पर बच्चों आता है 15। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इतने 15 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे शॉर्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना इसलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻7 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। अच्छा, तो इसका मतलब अपन ने पॉलीथीन पीस को क्या किया है, ये पॉलीथीन पीस है, इसको हमने वूल से रब किया है। ऐसा करने से पॉलीथीन पर क्या आ गया है चार्ज Q, कितना आ गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम राइट। और वो भी नेगेटिव आया है। नेगेटिव किसकी वजह से होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इस पर क्या हो जाएं एक्सेस में हो जाएं। वूल से कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, पॉलीथीन पर, नेगेटिव चार्ज का मतलब तो यही हुआ। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई, तो N इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमको गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 2 आ जाएगा बच्चों, कुल मिलाकर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 19 हो जाएगा ऊपर 12 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। और कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे ये इलेक्ट्रॉन, है ना, चेंज इन इलेक्ट्रॉन, कहाँ से कहाँ, वूल टू पॉलीथीन। इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गए तो मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पॉलीथीन का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वूल का मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज गिवन, फाइंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। बच्चों क्या होगा अब यहाँ पर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या के भी लिख सकते हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ये, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और के की वैल्यू 81। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आप आंसर देख लीजिए मैच कर जाएगा, 7.18 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैंने बताई आपको एप्सिलॉन की यूनिट जो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, तो बच्चों अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है राइट, सेकंड भी कर लिया है, थर्ड भी हो गया है, फोर्थ भी हो गया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द कोलम्बियन फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, जबकि सेपरेशन गिवन है। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब ट्वाइस इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर और क्या बोला है, नेक्स्ट प्रोटॉन बोला है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सेपरेशन हमको गिवन है 5.12 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये वैल्यूज़ हैं। तो फोर्स निकाल लोगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स 9 इंटू 10⁻9 Q अल्फा Q P अपॉन R स्क्वायर। केवल सॉल्व करना रह गया आपको, 9 इंटू 10⁻9 इंटू
ये ट्वाइस इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 5.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये आंसर आएगा 17.6 न्यूटन। चूँकि प्रोटॉन पर भी अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर भी प्लस, तो डेफिनेटली इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव नेचर का, रिपल्सिव नेचर का लगेगा। नेक्स्ट, हाउ फार अपार्ट द टू इलेक्ट्रॉन्स आर इफ द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इन केस ऑफ प्रोटॉन। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके बीच का क्या बताना है, सेपरेशन आर, ताकि फोर्स कितना लगने लगे, इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जी। तो आर निकालना है तो क्या जाएगा एफ, चलो F1 बोल देते हैं। 9 इंटू 10.9 इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आर की जगह R1 ले लो, तो R1 स्क्वायर इज 9 इंटू 10.9 इंटू ई स्क्वायर अपॉन F1 आ जाएगा। तो अब R1 की वैल्यू रूट ओवर, यहाँ पर आ जाएगा आपका हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 9 इंटू 10.9 इंटू ई स्क्वायर अपॉन फोर्स कितना एम ई इंटू ऑफ जी। ये बच्चों इसमें वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या रखोगे आप, R1 इज इक्वल टू रूट ओवर 9 इंटू 10.9 इंटू ई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 होता है 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और जी की वैल्यू 9.81, 10 रख दो, है ना, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए आपका 5.1 मीटर। सेकंड बोला इसी में कि यदि प्रोटॉन है तो उनके बीच का सेपरेशन, ताकि वेट कितना रहे, इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन है R2। तो अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, नहीं यहाँ पर फोर्स जो बोला है प्रोटॉन बोला, व्हाट इन केस ऑफ प्रोटॉन, मतलब वेट जो है ये प्रोटॉन की इक्वल, मतलब F2 इज इक्वल टू MP इंटू जी हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी। मतलब हमको दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको इतने डिस्टेंस पर रखना है ताकि इनके बीच में जो फोर्स लगे वो फोर्स कितना लगे, इक्वल टू वेट ऑफ प्रोटॉन, तो MP इंटू जी। अब ये जाएगा आपका F2 का फॉर्मूला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाय R2 स्क्वायर। समझ रहे ना बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमने इतने डिस्टेंस पर रखा है कि इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, इक्वल टू वेट ऑफ प्रोटॉन, तो MP इंटू जी। अब यहाँ पर ये हो गया 1 और ये हो गया 2, सेम आप इक्वेट कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा MP इंटू जी इज इक्वल टू 9 इंटू 10.9 इंटू ई स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम फॉर्मूला जाएगा, R2 इज इक्वल टू रूट ओवर, क्योंकि R2 स्क्वायर है, जब लोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा R2, और ये जाएगा 9 इंटू 10.9 इंटू ई स्क्वायर अपॉन MP इंटू जी। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ वैल्यू रख दोगे, वैल्यू आपको मैंने बताई हुई है, इसलिए मैंने शुरू में आपको ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इसलिए बताया था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए 9 इंटू 10.9 ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg इंटू 10। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों, सेकंड आंसर आ जाएगा। सो अब ये प्रोटॉन हैवी है, तो जो
डिनोमिनेटर बढ़ गया तो डिस्टेंस कम आएगा, इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, two positive charges distance 0.1 meter apart repel each other with a force of 18 Newton. If the sum of the charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate values. Let the separate values are Q1 and Q2. Therefore Q1 plus Q2 is equal to 9 microcoulomb. ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, सम बोला है ना, और कितने डिस्टेंस पर रखे हैं 0.1 मीटर पर, और फोर्स लग रहा है 18। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 9 इंटू 10.9 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर 0.1 स्क्वायर, क्योंकि हमको डिस्टेंस इतना दिया है। तो अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख दीजिए 18 न्यूटन। टू पॉजिटिव चार्जेस है ना, दोनों चार्जेस प्लस है इसलिए हमने ये प्लस लिखा है। अब यहाँ पर जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाय 0.01 ऐसा जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यू निकल आएगी। अब तो 9 से ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया बच्चों 1/100, ऊपर गया तो 10⁻11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू Q1 Q2 ऐसा आ जाएगा। भाई यहाँ पर 1/100 है, 100 ऊपर गया तो 10⁻11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10⁻11 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर ले जाओगे तो 10⁻11। एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 10 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला 20 करा देगा और डिवाइड वाला इसको क्या कर देगा 10⁻12। Q1 Q2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻12 की ये वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास Q1 प्लस Q2 है, Q1 इंटू Q2 दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे तो Q1 Q2 की वैल्यू निकल आएगी। आप कैसे निकालोगे इसको, ऐसा करना चाहिए Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2। ये फॉर्मूला है ना तुम्हारा मैथ्स का, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी। इसको यदि स्क्वायर हटा दोगे यहाँ से तो यहाँ रूट हट जाएगा। अब Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकल आएगी रूट ओवर Q1 प्लस Q2 कितना दिया है 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रो स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 कितना दिख रहा है ये Q1 Q2 इज इक्वल टू 20 इंटू, बच्चों माइक्रो होता है 10⁻6, स्क्वायर करोगे तो माइक्रो स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 है ना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो 20 इंटू 20 माइक्रो स्क्वायर, तो देखो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू माइक्रो स्क्वायर कॉमन निकल कर बाहर निकल जाएगा तो माइक्रो जाएगा, 9 स्क्वायर 81 माइनस 80 आ जाएगा। इसका मतलब Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 1 है 2 है 1 है और 3 है, 1 और 3 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस Q2 और माइनस Q2 कैंसिल हो जाएंगे, Q1 ऐड हो जाएंगे तो 2Q1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पर 9 माइक्रो और 1 माइक्रो 10 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 माइक्रो कूलम। अब Q1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो 5 माइक्रो कूलम, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है ना। ऐसा करना चाहिए बच्चों, Q1 माइनस Q2 निकाल कर। मैथड भी सीखो साथ में, ये तो बच्चे इसी को सॉल्व करते रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता फिर निकालते हैं वैल्यू। ये मेथड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 mm। डिस्टेंस कितना गिवन है हमको 1 mm, एंड दे रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। इफ द चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अदर, तो सपोज Q1 पर हो गया Q
तो इसका मतलब सेकंड पर चार्ज कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ क्यू। और दोनों क्या बोले, टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब इस पर भी माइनस क्यू है, इस पर भी माइनस है। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जिंग देम सेपरेटली, मतलब n1 फाइंड करना है और आपको n2 फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमको ये दिया हुआ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलोगे, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी दिख रही, Q माइनस तो नेगेटिव कर दे, और Q2 की वैल्यू 4Q, माइनस साइन नहीं रखेंगे। डिस्टेंस स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर, तो 10 टू द पावर -3 स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू और रख दीजिएगा, फोर्स कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -5, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर, और ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/9 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर, ये 9 है बच्चों और ये 6 ऐड हो जाएगा तो 10 टू द पावर 15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 10 टू द पावर 15, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो -5 माइनस 10 टू द पावर -20 आ जाएगा। ये इसका मतलब Q की वैल्यू आ गई अपने को 1/3 इंटू 10 टू द पावर -10। ये Q की वैल्यू का मतलब किसकी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू। सेकंड चार्ज की वैल्यू कितनी है 4 टाइम्स ऑफ, तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ Q1 या 4 टाइम्स ऑफ Q। हाँ ठीक है ना, एक ही बात है। तो 4/3 इंटू 10 टू द पावर -10, ये सेकंड चार्ज आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं आप, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन यूज करते हैं, n इज इक्वल टू Q/E। तो इससे n1 आ जाएगा Q1/E करके। Q1 की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू 10 टू द पावर -10, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4.8, और ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -10 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -9 बचेगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यदि 4.8 को आप चाहो तो 5 मान सकते हो, है ना, क्लोज है। 1/5 मतलब 0.2, इसका मतलब है n1 की वैल्यू आ रही है 0.2 इंटू 10 टू द पावर 19। इसका मतलब n1 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10 टू द पावर 18। ये होना चाहिए फर्स्ट आंसर, राइट। सेकंड पर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज 4 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए होंगे 4 टाइम्स, तो ये आंसर हो जाएगा। तो n2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 18, ये आंसर हो जाएगा, राइट। क्लियर बच्चों, ओके। 9th क्वेश्चन, 9th question. 2 point charges of +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. If each is given an additional charge of -4 microcoulomb, then what will be the new force? Okay. तो let initial force F1 वो भी 12 न्यूटन गिवन है, तो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस नहीं दिया, लेट R, तो R स्क्वायर। अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन, तो 12 9 इंटू 10⁻9 इंटू 12 माइक्रो इंटू माइक्रो मतलब माइक्रो स्क्वायर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा वो, अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बाद में आपने यही चार्ज बॉडीज थी Q1 Q2, इसको भी एडिशनल चार्ज दिया del Q, इसको भी एडिशनल चार्ज दिया del Q।
ऐसा करने से इन पर न्यू चार्ज कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट बॉडी थी, इस पर चार्ज कितना था? Q1। इसको एडिशनल चार्ज कितना दिया आपने? डेल Q। सेकेंड बॉडी, उस पर चार्ज कितना? Q2, है ना, उसको एडिशनल चार्ज कितना? डेल Q। तो अब फर्स्ट पर चार्ज हो गया Q1 डैश इज इक्वल टू ये, और Q2 डैश इज इक्वल टू ये। तो Q1 डैश की वैल्यू बोलो फिर। Q1 ऑलरेडी कितना था फर्स्ट पर? 2 माइक्रो कूलम। एडिशनल चार्ज कितना दिया आपने? -4। तो इसका मतलब नेट चार्ज कितना हो गया फर्स्ट बॉडी पर? -2 माइक्रो कूलम। सेकेंड पर चार्ज कितना हो गया Q2 डैश? तो इनिशियल चार्ज कितना था? 6 माइक्रो कूलम, ये था ना इनिशियल चार्ज, और एडिशनल चार्ज कितना दिया? -4 माइक्रो कूलम। तो न्यू चार्ज कितना हो जाएगा? 2 माइक्रो कूलम। इसका मतलब पहले दोनों प्लस थे तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, अब एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, अट्रैक्शन हुआ। अब ये चार्ज बॉडीज हैं। अब न्यू फोर्स सपोज F2, तो हो जाएगा 9 इंटू 10.9 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ नहीं बोला, मतलब केवल चार्ज बॉडीज रखी थी, जितने डिस्टेंस पर थी वहीं थी, फिर एडिशनल चार्ज दे दिया आपने। तो यहाँ पर न्यू फोर्स हो गया F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10.9 इंटू Q1 डैश की वैल्यू आपने निकाली 2 माइक्रो कूलम, सेकेंड की भी 2 माइक्रो कूलम अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया 2। मैंने एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए मना किया था, क्योंकि आप जब F2 फाइंड करना चाहते तो सीधे डिवाइड कर दोगे तो बहुत सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और डायरेक्ट आंसर आएगा, आपका टाइम बचेगा। तो सीधे F2 2 डिवाइडेड बाय 1, F2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 12, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर है 9 इंटू 10.9 2 माइक्रो 2 ये 4 माइक्रो स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है? 9 इंटू 10.9 इंटू 12 माइक्रो स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये देखो कैंसिल हो गया, R स्क्वायर भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, माइक्रो स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो आपको कैलकुलेशन का टाइम बच गया। F2 अपॉन 12, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? 4/12, 12 भी क्या हो गया? कैंसिल। तो F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। और ये स्वाभाविक है, फोर्स किस नेचर का रहेगा? तो देखो बाद में नेचर चेंज हुआ, पहले दोनों पॉजिटिव थे, बाद में नेचर एक माइनस एक प्लस, तो मतलब क्या रहेगा? अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये होगा आंसर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ, चलो ठीक है। थोड़ी सी नंबरिंग मिस्टेक हो गई है, तो 10th क्वेश्चन नहीं है, 11 करना है अपन को। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B रिपेल ईच अदर विद a force of 2 into 10 to the power -5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched with A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? ये है क्वेश्चन। मतलब हमको एक चार्ज ये दिया, एक चार्ज ये दिया, इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी Q। बोला ना टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B रिपेल ईच अदर, कितने फोर्स से? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन से। और मान लीजिए दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R। तो फिर F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब F1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9
इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या किया है अपन ने, एक अनचार्ज स्फीयर सी, उसको ए से टच कर दिया और फिर हटाया और कहाँ रख दिया, ए और बी के मिड पॉइंट पर। ये ए है और ये बी है। तो जैसे आप ये ए से, ए पर ऑलरेडी चार्ज क्यू था, सी जो था वो अनचार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन ए से आपने टच कर दिया और ये आपका बी है जिस पर बी क्यू है और सेपरेशन इनके बीच का आर है। फिर आपने क्या किया, इस सी को हटाया। जैसे आप सी को हटाओगे तो ए और सी के बीच में चार्जेस का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आधा आधा। सी आधा ले जाएगा, ए के ऊपर आधा छूटेगा, राइट। तो ए पर कितना चार्ज बचा, क्यू बाई टू। सी कितना चार्ज ले गया, हाफ। और बी पर ऑलरेडी कितना चार्ज है, क्यू। सी को आपने कहाँ रख दिया, मिड पॉइंट पर, यहाँ पर रख दिया सी को, जो कितना चार्ज ले गया है, क्यू बाई टू। और ये डिस्टेंस अब कितना है, आर बाई टू। ये डिस्टेंस भी कितना है, आर बाई टू। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। नेट फोर्स अब कितना लगेगा इस पर, नेट फोर्स। यदि मैं ए को, यदि ये ए है, इसको मैं 1 बोल दूं, बी को मान लीजिए मैं 2 बोल दूं और सी को मान लीजिए मैं 3 बोल देता हूं। ये फर्स्ट चार्ज बॉडी, सेकंड हो, ये सी मतलब थर्ड चार्ज बॉडी। तो बच्चों चार्ज तो सेम है, देखो ये भी प्लस था, ये भी प्लस था। जब आपने टच कर दिया तो सी तो अनचार्ज था और फिर चार्ज ले गया तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वो भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब होगा ये, अब होगा ये क्यू बाई टू। फर्स्ट जो है वो सी को क्या करेगा, रिपेल करेगा, या थर्ड को रिपेल करेगा। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे F31, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट। और सेकंड जो है वो भी रिपेल करेगा, इसको नेम देंगे, क्या बोलेंगे, F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले निकालिए कितना, कौन सा फोर्स ग्रेटर है। तो F31 फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट, 9 इंटू 10.9 इंटू इन 1 और 3 पर ना, F31 चार्ज ऑन थर्ड क्यू बाई टू, चार्ज ऑन फर्स्ट क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आर बाई टू स्क्वायर। तो F31 की वैल्यू मिल गई हमको। यदि आप इसको सॉल्व करें तो जाएगा 9 इंटू 10.9, ये हो गया, यहाँ पर हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर बाय 4, ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, F31 2 इंटू 9 इंटू 10.9 इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखिएगा 9 इंटू 10.9 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इतनी होती है। इसको अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी ट्वाइस इंटू, नहीं हाँ ट्वाइस था ना, 2 इंटू, इसकी जगह पर वैल्यू रख दीजिए वाली 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये फर्स्ट फोर्स आया है जिसको हमने क्या बोला है, F31 फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट, F31 मतलब राइट साइड फोर्स जो है वो इतना आ रहा है। अब लेफ्ट साइड फोर्स निकालिए F32, तो आपको क्लियर हो जाएगा 9 इंटू 10.9 इंटू 3 पर चार्ज क्यू बाई 2 पर चार्ज क्यू, अभी भी डिस्टेंस आर बाई 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो F32 इज इक्वल टू, मिड पॉइंट पर रखा है क्या, कहाँ रखा है, मिड पॉइंट। अच्छा ठीक है ना,
यहाँ पर जो था मैंने जो 3-1 निकाला था ना, उसमें चार्ज की वैल्यू गलत रखी, देखो आप 3-1 फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट, तो यहाँ Q/2 था, यहाँ भी Q/2, मुझे यहाँ Q/2 लिखना चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा Q²/4 आएगा, फिर ये Q²/4 आएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा R²/4 आएगा, ऐसा आएगा, 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो वापस आएगा 9 × 10⁹ Q²/R², मतलब ये ट्वाइस नहीं आएगा, इतना आएगा, तो मतलब F31 की वैल्यू जो अपन ने की है वो थोड़ी सी गलत है। F31 की वैल्यू आनी चाहिए 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन, यही है ना, 9 × 10⁻9 Q²/R², ये आ जाएगी। लेकिन अब जो आएगी वो देखो, अब यहाँ पर F32 निकाल रहा हूँ, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकेंड, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकेंड, तो ऐसा रखोगे, तो इसको जैसा भी अपन ने सॉल्व किया था Q²/2 या R²/4, एक 2 कैंसिल आएगा, तो कुल मिला के ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस 9 × 10⁻9 × Q²/R²। अब F32 की वैल्यू मिल गई आपको, 2 × इसकी वैल्यू आपको पता है 2 × 10⁻⁻5, यहाँ से इसका मतलब F32 की वैल्यू कितनी मिल गई 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन, ये 432 की वैल्यू, 431 की वैल्यू ये है, मतलब इस थर्ड पर जो राइट साइड फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है 2 × 10⁻⁻, लेफ्ट साइड जो लग रहा है वो इतना लग रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है कि ये वाला फोर्स ग्रेटर है, मतलब नेट फोर्स इस तरफ लगेगा। यदि मैं इस बात को आपको समझाऊं तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि ये जो थर्ड बॉडी थी इस पर एक फोर्स इस साइड लग रहा था, एक फोर्स इस साइड लग रहा था, और जैसा मैंने समझाया उस बेस पर राइट साइड F31, लेफ्ट साइड F32, इसको मैंने बोला F31, इसको बोला F32, और F32 जो है वो ग्रेटर है F31 से, इसका मतलब है नेट फोर्स इस साइड लगेगा, कितना लगेगा नेट फोर्स थर्ड पर F32 माइनस F31, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू F32 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 4 × 10⁻⁻5, 4 × 10⁻⁻5, F31 की वैल्यू कितनी निकाली थी 2 × 10⁻⁻5, मतलब थर्ड पर नेट फोर्स आ जाएगा 10⁻⁻5 को कॉमन निकाल लोगे 4 - 2, मतलब नेट फोर्स हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स फर्स्ट चार्ज ए की तरफ, ये आंसर आएगा बच्चों। जो प्रीवियस क्वेश्चन था तो उसका आंसर ये आया टूवर्ड्स ए, नेट फोर्स इस तरफ लगेगा, सी पर जो चार्ज है ना सी, ये जो थर्ड, इस पर नेट फोर्स इस साइड लगेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या है ये, टू कंडक्टिंग स्फीयर A and B of same size are situated at some distance apart, each have charges of +q coulomb and they repel each other with a force of 10⁻⁻5 Newton. A third conducting sphere C of same size is first touched with A and then B and then placed exactly between A and B. Calculate the resultant force on C. ये है बच्चों, A को यदि मैं 1 नेम दे दूं, B को 2 और C को 3, थोड़ा नोटेशन आसान हो जाएंगे, तो हमको लगा टू कंडक्टिंग स्फीयर A and B ऑफ सेम साइज एंड सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, मतलब ये A और ये B सेम कुछ डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, ईच हैव चार्ज +q, इस पर भी +q और इस पर भी +q, and they repel each other with a force of 10⁻⁻5 न्यूटन, मतलब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 × Q²/R², और ये फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है 10⁻⁻5, मतलब कुल मिलाकर हमको
फिर से प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू मिल गई है। अब हमको क्या बोला है, ए थर्ड कंडक्टिंग स्फीयर सी ऑफ सेम साइज फर्स्ट, अब ए को टच कर रहा है, फिर बी को टच कर रहा है, और फिर एंड देन प्लेस एग्जैक्टली मिडवे। मिडवे यहां पर क्या होना चाहिए था, एग्जैक्टली मिडवे between A and B, then calculate the resultant force on C। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो जब आप थर्ड पीस को फर्स्ट से टच करोगे, वो भी अनचार्ज है थर्ड, ये ऐसा हो जाएगा, और बी तो जैसा है वैसा है बेचारा, उस पर कितना चार्ज है, क्यू। अब आपने सेपरेट किया, थर्ड को हटाया, फर्स्ट पर कितना चार्ज रह जाएगा, हाफ। हाफ कौन ले गया, थर्ड वाला पीस ले गया। और किससे टच कर रहे हो आप, टू से, जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज कितना था, क्यू, इससे ले जाएगा, थर्ड को टच कर दिया, ये थर्ड कितना ले गया, क्यू बाई टू। फर्स्ट का हाफ चार्ज ये ले गया, थर्ड ले गया। अब टोटल चार्ज आप समझ गए, क्यू प्लस क्यू बाई टू। यदि टोटल चार्ज बोले दोनों पर मिलाकर 2 3 पर, तो ये जाएगा क्यू प्लस क्यू बाई टू, मतलब 3 क्यू बाई टू हो गया। अब सेपरेट किया आपने, फर्स्ट पर चार्ज बचा है क्यू बाई टू, और ये हो गया आपका सेकंड नंबर का, और यहां पर बीच में आपने रख दिया किसको, थर्ड को। फर्स्ट पर क्यू बाई टू, जैसे ही सेपरेट करोगे हाफ हाफ चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों ये टोटल चार्ज दोनों को मिलाकर 3 क्यू बाई टू था, सेपरेट करोगे तो हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो इस पर कितना हो जाएगा, 3 क्यू बाई टू, और इस पर भी जाएगा 3 क्यू बाई टू। इसका मतलब ये, और रखा सेंटर में आपने, तो अब डिस्टेंस हो गया r बाई टू, और ये डिस्टेंस भी हो गया r बाई टू। अब ये फर्स्ट जो है उसको रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, F31, और सेकंड जो है वो भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपको निकालना पड़ेगा, जो फोर्स ज्यादा होगा उसकी तरफ फोर्स लगेगा। तो चलिए, वन पर चार्ज कितना है, क्यू बाई टू। टू पर चार्ज कितना हो गया, टू पर 3 क्यू बाई फोर। थर्ड पर कितना चार्ज हो गया, 3 क्यू बाई फोर। अब फोर्स की बात करें अपन, F31 फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट, 9 इंटू 10.9, Q3 इंटू Q1, तो Q3 कितना दिख रहा है आपको, 3 क्यू बाई फोर, इंटू Q1 कितना दिख रहा, क्यू बाई टू, अपॉन R बाई टू स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि F31 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, तो देखो ये आर स्क्वायर बाय 4 बनने वाला है स्क्वायर, और ये 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा, 3/2। तो कुल मिलाकर हम लोग 3/2 को अलग कर सकते हैं, ये 3/2 इंटू 9 इंटू 10.9 इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ, देखो ये आर स्क्वायर बाय 4 हो गया, 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो केवल क्या बचा, 3/2 को सेपरेट कर लिया, तो क्या बचेगा, 9 इंटू 10.9 इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻5। तो F31 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये F31 की वैल्यू हो गई, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट।
ऐसे ही फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड निकालो, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10.9 Q3, Q3 की वैल्यू कितनी है 3Q/4 इंटू Q2, क्योंकि फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड, ये भी सेम हो जाएगा 3Q/4, तो फिर स्क्वायर ही कर देते हैं हम, चलो एक लिख देते हैं 3Q/4 अपॉन R/2 स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, बात समझ रहे हो आप, ऐसा हो जाएगा R²/4 ये हो जाएगा R/2 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हाफ है। अब इसको सॉल्व करोगे तो F32 इज इक्वल टू, यहां बच्चों ये 4 R²/4 बनने वाला है, एक 4 को कैंसिल कर देगा तो केवल 3/4 बचेगा, नहीं 3 इंटू 3 9/4 बचेगा, 9/4 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q²/R², इतना आएगा। मतलब F32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4 का मतलब कितना होता है ना, लिखे भी रहने देते तो क्या फर्क था, अच्छा था अपन सॉल्व कर लेंगे, 3/2 ये ठीक था। अब ये हो जाएगा 9/4 और इसकी जगह लिख सकते हैं 10⁻⁻5, बात समझ रहे हो आप, क्योंकि 9 इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके पास में एक ये है और एक ये है, कुछ नंबर दिए थे कि क्वेश्चंस, कुछ नंबर नहीं दिए, तो चलो इसको 1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं 2। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा फोर्स आपको ग्रेटर दिख रहा है। भाई ये देखो 1.5 बन रहा है और ये 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये फोर्स ग्रेटर है F32। थर्ड पर जो सेकंड से फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस थर्ड पर सेकंड ने जो फोर्स लगाया है वो स्ट्रांग है और इसी थर्ड पर फर्स्ट ने जो फोर्स लगाया है वो वीक है। तो थर्ड पर नेट फोर्स इस तरफ लगेगा 1 की तरफ, ए की तरफ, एक बात आंसर क्लियर हो गया। और नेट फोर्स कितना लगेगा थर्ड पर, तो F32 माइनस F31, तो कितना हो गया बोलो, 32 की वैल्यू आपने निकाली है, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड 9/4, ये 9/4 इंटू 10⁻⁻5, ये 3/2 है ना, तो 9/4 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 3/2 इंटू 10⁻⁻5 नेट फोर्स इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 4, 10⁻5, समझ रहे हैं। मैं तो चाहता ना मैं सीधे आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए बात अलग है, अदरवाइज मैं तो क्या करता है इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता, 6/4 हो जाता है, ये 10⁻⁻5 हो जाता, सीधे सीधे 4 एलसीएम हो जाता, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता तो 3 इंटू 10⁻⁻5, मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाता 0.75 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। और ये फोर्स किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स ए की तरफ। ये आंसर होगा प्रीवियस क्वेश्चन का। 7.5 इंटू 10⁻⁻6 अपना भी वही आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ लगा है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, आंसर सेम है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसके बाद वाले वीडियो में, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर अपन ने 13 तक सॉल्व कर दिया है, नेक्स्ट अपन 14 से करेंगे।